इकाई 3.1 भारतीय काव्यशास्त्र। अगला टॉपिक है वक्रोक्ति संप्रदाय। वक्रोक्ति संप्रदाय के प्रवर्तक आचार्य कुंतक माने जाते हैं। इनके अनुसार वक्रोक्ति काव्यात्मा है। वक्रोक्तिकः काव्य जीवितम, वक्रोक्ति है तो काव्य जीवित है। व्यापार मूलक वैशिष्ट्य से वक्रोक्ति की स्थापना हुई। कुंतक का जन्म कश्मीर में हुआ। कुंतक के विभिन्न पूर्ववर्ती उनसे पहले के आचार्यों द्वारा वक्रोक्ति संबंधी भिन्न भिन्न मत तो प्रकट किए गए, किंतु परवर्ती आचार्यों ने वक्रोक्ति के काव्य का बाह्य तत्व मात्र होने जैसे विभिन्न कारणों से इस संप्रदाय का समर्थन नहीं किया। बाण भट्ट कादम्बरी में वक्रोक्ति का इस्तेमाल क्रीड़ा कलाप अथवा परिहास में हुआ है। विभिन्न आचार्यों द्वारा वक्रोक्ति निरूपण, अलग अलग आचार्यों ने वक्रोक्ति का निरूपण कैसे किया। सबसे पहले आचार्य भामह और आचार्य दंडी। सर्वप्रथम आचार्य भामह ने वक्रोक्ति का विशद विवेचन प्रस्तुत किया है। भामह ने वक्रोक्ति का अर्थ अतिशयोक्ति माना है। वक्रोक्ति मतलब अतिशयोक्ति, हैरान कर देने वाला, तथा इसे संपूर्ण अलंकारों का मूल घोषित किया है। मतलब सारे अलंकार इसी से निकलते हैं। वक्रोक्ति के अभाव में भामह काव्य के को कथन समुदाय मात्र या वार्ता मात्र ही मानते हैं। अगर उसमें वक्रोक्ति ना हो, अतिशयोक्ति ना हो, चमत्कार ना हो तो खाली वो एक बातचीत है, वो काव्य नहीं है। दंडी भी वक्रोक्ति का अर्थ तो अतिशयोक्ति से लेते हैं, किंतु इसे संपूर्ण अलंकारों का मूल नहीं मानते। अलबत्ता स्वभावोक्ति के अलावा अन्य सभी अलंकारों को वक्रोक्ति का प्राय माना है। आचार्य दंडी के अनुसार स्वभावोक्ति आदि अलंकार है। दंडी ने संपूर्ण वाङ्मय के दो भाग किए, स्वभावोक्ति और वक्रोक्ति। अब परवर्ती आचार्यों द्वारा प्रस्तुत किए गए वक्रोक्ति के अर्थ। सबसे पहले आचार्य हैं वामन। इन्होंने इसका अर्थ लिया है लक्षणा आधारित अर्थालंकार। रुद्रट इसे शब्दालंकार मानते हैं। आनंदवर्धन इसे वाच्य अलंकार यानी कि अर्थालंकार ही मानते हैं। भोजराज इसे वक्र वचन मानते हैं। मम्मट शब्दालंकार मानते हैं। रुय्यक इसको अर्थालंकार मानते हैं। विश्वनाथ शब्दालंकार मानते हैं। विद्यानाथ इसको अर्थालंकार मानते हैं। अभय दीक्षित अर्थालंकार मानते हैं और मिश्र बंधु भी इसे अर्थालंकार ही मानते हैं। वामन कहते हैं सादृश्य लक्षणा वक्रोक्ति, जो सामने लक्षण दिखाई देते हैं, लक्षणा दिखाई देती है, वही वक्रोक्ति है। वामन वक्रोक्ति को रूपात्मक शैली मानते हैं। रुद्रट ने आगे इसके दो भेद भी किए हैं, काकु वक्रोक्ति और श्लेष वक्रोक्ति। आनंदवर्धन वक्रोक्ति को अर्थालंकार मानते हुए वाच्य तथा ध्वनि को व्यंग मानते हैं। अब आचार्य कुंतक कहते हैं वक्रोक्ति रे वैदग्यम भंगी भाणी चिरुचते, नए अर्थ को व्यक्त करने वाला कवि कर्म कौशल से रचित वैचित्र्यपूर्ण कथन वक्रोक्ति है। वक्रोक्ति से ही सामान्य कथन में भी लोकोत्तर चमत्कार उत्पन्न होने से सहृदयों के लिए, सहृदय मतलब सुनने वालों के लिए आह्लादकारी होने की क्षमता आ जाती है। मतलब वो उससे खुश हो जाते हैं, उससे वो रस की प्राप्ति करते हैं। वक्रोक्ति काव्य का अपूर्व अलंकार है। वक्रोक्ति विचित्र अमिधा है। यद्यपि कुंतक ने वक्रोक्ति को भेदों उपभेदों को मिलाकर इसकी संख्या 38 यानी 38 तक पहुंचा दी, किंतु इन्होंने मुख्यतः 6 भेद माने हैं। 6 भेद कौन कौन से हैं? मेन वर्ण विन्यास वक्रता, पद पूर्वार्ध वक्रता, पद परार्ध वक्रता, वाक्य वक्रता, प्रकरण वक्रता और प्रबंध वक्रता। हिंदी में वक्रोक्ति निरूपण कैसे हुआ है? वक्रता काव्य का प्राण नहीं है, पर वह उसका बाह्य व्यक्तित्व अवश्य है। ये महावीर प्रसाद द्विवेदी ने कहा है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार क्रोचे का अभिव्यंजनावाद भारतीय वक्रोक्तिवाद का विलायती उत्थान है। मतलब जो क्रोचे ने अभिव्यंजनावाद दिया है वो हमारे वक्रोक्तिवाद का ही विकसित रूप है। मात वक्र उक्ति को शुक्ति का एक रूप अथवा चमत्कार मात्र है। भाव प्रेरित वक्र उक्ति काव्य है। शब्द और अर्थ की यह स्वाभाविक वक्रता विभिन्न छाया और कांति का सृजन करती है। इस वैचित्र्य का सृजन करना विदग्ध कवि का ही काम है, ये जयशंकर प्रसाद ने कहा है। सुमित्रा नंदन पंत द्वारा लिखित पल्लव की भूमिका को वक्रोक्ति का घोषणा पत्र कहा जा सकता है। वक्रता काव्य का अनिवार्य माध्यम है, यह सत्य है, परंतु वह उसका जीवित या प्राण तत्व है, यह सत्य नहीं है। अनिवार्य माध्यम का भी अपना एक महत्व है, क्योंकि व्यक्तित्व के अभाव में आत्मा की अभिव्यक्ति संभव नहीं है। फिर भी व्यक्तित्व आत्मा और अथवा जीवित तो नहीं है, ये डॉक्टर नगेंद्र ने कहा। प्रताप नारायण टंडन कहते हैं वक्रोक्ति सिद्धांत काव्य में समावेशित चमत्कारिक तत्वों को निरूपित करने वाला सिद्धांत है। कुंतक द्वारा प्रतिपादित यह काव्य सिद्धांत संपूर्ण काव्य सौंदर्य का निरूपण है। फिर सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यानंद यानी कि अगय कहते हैं कि कवि के सामने हमेशा चमत्कार की सृष्टि की समस्या बनी रहती है। मतलब वो अपनी कविता से एक चमत्कार उत्पन्न करना चाहता है। वह शब्दों को निरंतर नया संस्कार देता चलता है और वे संस्कार क्रमशः सार्वजनिक मानस में बैठकर फिर ऐसे हो जाते हैं कि इस रूप में कवि को काम के नहीं रहते। अमिध्यार्थ युक्त शब्द तो वह मिट्टी का कच्चा माल है जिससे वह रचना करता है, ऐसी रचना जिसके द्वारा वह अपना नया अर्थ उसमें भर सके।
उसमें जीवन डाल सके। फिर डॉक्टर लक्ष्मी नारायण सुधांशु अपने ग्रंथ काव्य में अभिव्यंजनावाद और वक्रोक्तिवाद को भिन्न भिन्न करके दर्शाने का प्रयास करते हैं।